Hello students, how are you? Hope so you are doing great. This is Gautam. Again welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the first chapter of poetry section, The Fountain for class 10th. This poem is composed by James Russell Lowell. Before starting, we should know overview of this poem. Let me tell, this poem is described in different थ्री एस्पेक्ट्स. पहला है इन द सनशाइन, दूसरा है इन द मूनलाइट और तीसरा है इन द स्टारलाइट. लेट मी टेल वन बाय वन. इन द सनशाइन इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड leaping and glittering. In the moonlight it appears snowy white and sways rhythmically like flowers when wind rushes. Into the starlight it rises and falls like spray. All the time it is cheerful and lively. All the time it appears to be aspiring higher and higher. At last the poet wishes to learn these qualities of freshness and change fitness constancy from the fountain. Let me tell in हिंदी. यह पार्ट पोएट्री सेक्शन से लिया गया है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जिसके कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल. और अभी हम लोगों ने जाना कि इस कविता का ओवरव्यू क्या है, इट मीन्स सेंट्रल आइडिया क्या है. उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि कवि फव्वारे को देखते हुए किन किन एस्पेक्ट में इसको डिस्क्राइब करते हैं. तो पहला आप लोगों ने देखा और जाना कि पहले सनशाइन अर्थात प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की रोशनी में, उसके बाद से चंद्रमा की रोशनी में, फिर उसके बाद ये तारों की रोशनी में देखते हुए यहाँ पे वर्णन करते हैं. कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सूर्य के प्रकाश में देखते हुए कहा है कि ये कितना तेजी से अपने कामों को सुबह शाम करता रहता है और कितना ये चमकता है. फिर उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में देखते हुए फव्वारे को कहते हैं कि यह बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है. जब हवाएं चलती हैं तो ये फूलों की तरह लटकता हुआ, लहरता हुआ दिखाई देता है. और तारों की रोशनी में कहते हैं कि ये कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है. लाइक अ स्प्रे की तरह ये नीचे ऊपर आता जाता है. वो ये हमेशा सदैव प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है. और इन सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए कभी लास्ट में अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं कि हे फाउंटेन, मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी हृदय आपकी तरह तरोताज़ा, परिवर्तनशील और कॉन्स्टेंसी मतलब एक भक्त बन जाए, भक्ति आ जाए हमारे अंदर जैसे आप काम करते हैं. तो इन सारी क्वालिटीज़ को जानने के लिए किस तरह से वर्णन किए हैं, आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं. इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग लाइट. पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं कि इनटू द सनशाइन, फव्वारे को प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की रोशनी में देखते हुए कहते हैं कि फुल ऑफ लाइट, ये प्रकाश से भरा हुआ है. लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का अर्थ होता है उछलते हुए, फ्लैशिंग का अर्थ होता है चमकते हुए. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह, मॉर्न का अर्थ है मॉर्निंग सुबह, टिल नाइट शाम तक, रात तक. ये फव्वारे को देखते हुए कहते हैं कि यह कितनी तेजी से उछलते हुए, चमकते हुए अपने काम को सुबह से लेकर शाम तक करता है. तो दूसरे स्टेंजा को देखते हैं. दूसरे स्टेंजा में चंद्रमा की प्रकाश में फव्वारे को देखते हुए कवि कहते हैं वाइटर देन स्नो. कहते हैं कि यह चंद्रमा की रोशनी में ऐसा प्रतीत होता है कि बर्फ से भी अधिक सफ़ेद है. या ये कहे तो ये चंद्रमा की प्रकाश में बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है. वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, वेव करता है, लहरता है. किस तरह? वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह. वेन, जब हवाएं बहती हैं तो फूलों की तरह लहरता है. जिस तरह से फूल बहते हैं, हवा बहती है, फूल और
हिलते हैं तो उनसे एक रिदम आता है, ठीक उसी तरह से इसका भी रिदम आता है, इसकी भी एक ताल आती है। इनटू द स्टारलाइट, रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बर्थडे। अगले स्टेंजा में कभी कहते हैं कि तारों की रोशनी में फवारे को देखते हुए कहते हैं कि रसिंग इन स्प्रे, रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बर्थडे। कि ये रस करता है, तेजी से स्प्रे करता है, बहता है, ऊपर उड़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी का अर्थ प्रसन्न रहता है, एट मिडनाइट आधी रात में भी प्रसन्न रहता है, एंड हैप्पी बर्थडे, और ये दिन में भी प्रसन्न रहता है। अर्थात ये जब भी अपने काम को करता रहता है, या दिन में करे या रात में करे, सदैव ये प्रसन्न रहता है, अपने काम से ऊबता नहीं है, बोरिंग फील नहीं करता है, अपने काम को कंटिन्यूअसली करता रहता है। अगला स्टेंजा को देखेंगे। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइम हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। अगले स्टेंजा में कभी कहते हैं कि एवर इन मोशन, सदैव गतिमान रहता है, ब्लिथसम, दिस इज अ पोएटिक वर्ड। ब्लिथसम का मतलब होता है प्रसन्न, ब्लिथसम एंड चेरी, प्रसन्न रहता है एंड आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, स्टिल सदैव हेवन, क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है, हेवन वर्ड ऊपर की ओर, नेवर वेरी, कभी थकता नहीं है। अर्थात ये अपने काम को करता रहता है, हमेशा सदैव ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, और ये अपने काम से कभी थकता नहीं है। अगले स्टेंजा को देखते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल स्विमिंग वेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन डायरेस्ट। कभी फवारे को देखते हुए कहते हैं कि ग्लैड, ग्लैड का अर्थ है प्रसन्न, ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में यह प्रसन्न रहता है, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और ये सभी मौसमों में यह प्रसन्न रहता है और अच्छा दिखाई पड़ता है। स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन डायरेस्ट, ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। अपवर्ड, इट राइजेस एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। मोशन डायरेस्ट, और मोशन इसकी गति, उसकी गति ही उसका आराम है। जब ये गति में रहता है तो हैप्पीनेस फील करता है, प्रसन्नता फील करता है। ठीक उसी तरह से हम सबको भी करना चाहिए। अगर इंसान ऐसा करना स्टार्ट कर दे तो वो डे टू डे प्रोग्रेस करता रहेगा। चाहे हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपने काम से प्रेम करता है, जो भी काम कर रहा है, अगर पढ़ रहा है, पढ़ाई में उसको मन लग रहा है, कंटिन्यूअसली अपने पढ़ाई को करता रहता है, तो डेफिनेटली ही विल गेट सक्सेस विद इन अ टाइम। ओके, तो आइए अगले स्टेंजर को पढ़ते हैं। फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। कभी अगले स्टेंजा में कहते हैं फुल ऑफ नेचर, ये स्वभाव से भरा हुआ है। क्या इसको गति करना, इसका क्या है, स्वभाव है। नथिंग कैन टेम, कोई भी वस्तु इसको टैम नहीं कर सकता, अर्थात इसको पालतू नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, ये हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वैसे ही रहता है, अर्थात इसकी गति कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन यह क्या रहता है, गतिमान रहता है, अपने काम को करता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वह सेम रहता है, वैसे ही रहता है। सिसलेस एस्पायरिंग, सिसलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट। कभी अगले स्टेंजा में कहते हैं कि सिसलेस एस्पायरिंग है, लगातार एस्पायर करता है, ऊपर की ओर उड़ते रहता है, गति करते रहता है। सिसलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट करके यहाँ पे कभी कहता है कि सिसलेस कंटेंट, वह अपनी इस गति से, अपने काम से सेटिस्फाई रहता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, द एलिमेंट, चाहे दिन हो या रात। यहाँ पे डार्कनेस का अर्थ है नाइट और सनशाइन का अर्थ है डे। द एलिमेंट, दो ही इसके एलिमेंट है, डार्क एंड सनशाइन। डार्कनेस एंड सनशाइन आर एलिमेंट, ये उसके दो एलिमेंट है जिसमें दिन हो या रात अपने कामों को करता रहता है और उस काम से ये संतुष्ट रहता है। इन सारी क्वालिटी को देखते हुए कभी यहाँ कहते हैं, लास्ट वाले स्टेंजा में कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फवारे,
लेट माई हार्ट बी प्रेस सेंसफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अगले स्टेंजा को पढ़ते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस का अर्थ शानदार, फाउंटेन फवारा, लेट माई हार्ट बी, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील एंड कांस्टेंट, और मैं स्थिर हो जाऊं, मेरी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि तुम्हारी तरह मैं भी क्या, फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील और स्थिर हो जाऊं, और तुम्हारी तरह मैं नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा बढ़ता रहूं, यही मेरी इच्छा है। मैं आशा करता हूं इस कविता को, इस पोएम को आप लोगों ने समझा। और यहाँ पे ये कवि की इच्छा नहीं, हम सबकी इच्छा होनी चाहिए कि इसी तरह से हम अपने जो भी काम को कर रहे हैं, जिस फील्ड में हैं, उसी तरह से कंटिन्यूसली करते रहें। और कोई भी अगर इस पोएम से क्वेश्चन आपको लगता है कि पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, उसका आंसर मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।